सो है गाइस, आज कुछ नया करने जा रहा हूँ, मतलब कुछ डिफरेंट, जो कि अभी पुरानी 3 वीडियोस से डिफरेंट होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। लेट्स गो फॉर इट। सो है गाइस, in today's video we are going to learn about what are delta variants और डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है। आजकल ये कंट्री में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। लगभग देश के 12 से 13 राज्यों में ये फैल चुका है ऑलरेडी और इसके केसेस मिल चुके हैं। सो मैंने सोचा इसके बारे में कुछ खबर निकाली जाए, तो मैंने जो भी डाटा निकाला है वो आपके सामने या फिर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट जो K417N जो है ये क्या है। तो सबसे पहले ये है, इट इज़ अ सबलाइनेज ऑफ डेल्टा वेरिएंट। ये डेल्टा वेरिएंट का एक उपवंश है, ठीक है। ये जो है डिटेक्ट इंडिया में किया गया है और इंडिया की काफ़ी स्टेट्स में अभी ये डिटेक्ट किया गया है और हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको कैटेगराइज किया है एक वेरिएंट ऑफ कॉन्सर्न के तौर पर कि भैया ये एक बहुत ही चिंता का प्रकार है, इसे हमें ध्यान से लेना पड़ेगा क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। और इसमें जो है एक्वायर्ड द स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज़ अ वेरिएंट ऑफ कॉन्सर्न। ये वेरिएंट ऑफ कॉन्सर्न क्या है। तो वेरिएंट ऑफ कॉन्सर्न है एन इंक्रीज इन ट्रांसमिसिबिलिटी, जो ट्रांसमिसिबिलिटी है उसमें बढ़ावा, और मोर सीवियर डिजीज डेट रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ और डेथ। जो है ये एक ज़्यादा सीवियर डिसीज़ है जिसमें कि हम लोगों को एडमिट या फिर हो सके तो डेथ भी हो सकती है। और ये जो है एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन न्यूट्रलाइजेशन बाय एंटीबॉडी जनरेटेड ड्यूरिंग प्रीवियस इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो सकता है और न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है एंटीबॉडी जो कि हमारे पहले जो हमें इन्फेक्शन हुआ था या फिर जो वैक्सीनेशन हमने करवाया था उसके दौरान उत्पन्न हुई जो एंटीबॉडी उत्पन्न हुई है, ये उस एंटीबॉडी को ख़त्म कर सकता है। और रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट और वैक्सीन्स और डायग्नोस्टिक डिटेक्शन फेलियर्स। जो हमारी जो वैक्सीन्स लगी थी, जो ट्रीटमेंट हुआ था उसमें इफ़ेक्टिवनेस कम होना और जो डायग्नोस्टिक डिटेक्शन होता है उसका फेल होना। अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या क्या 3 कैरेक्टरिस्टिक इसके बारे में आइडेंटिफाई किए हैं। तो सबसे पहला आइडेंटिफाई किया है कि इंक्रीज इन ट्रांसमिसिबिलिटी में बढ़ावा, और स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग इन रिसेप्टर ऑफ लंग सेल्स। जो हमारे फेफड़ों की कोशिकाएं हैं उनमें जो बाइंडिंग होती है वो ज़्यादा मजबूती से होना, इस कारण भी ये भी एक कैरेक्टर जो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। पोटेंशियल रिडक्शन इन मोनोक्लोनल बॉडी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। जो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उसके रिस्पॉन्स में जो है कुछ एक हम कह सकते हैं कि उसकी प्रतिक्रिया में संभावित कमी, दैट्स वी कैन कॉल इट। अब हाउ डू वेरिएंट्स ऑफ वायरस इमर्ज इन वाई। ये जो वेरिएंट्स है ये क्यों उत्पन्न होते हैं और कैसे। वेरिएंट्स ऑफ वायरसेस हैव वन और मोर म्यूटेशन दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द अदर वेरिएंट दैट आर इन सर्कुलेशन। जो वेरिएंट्स होते हैं वायरस के, उनमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा म्यूटेशन डिफरेंट होता है, तो ये जो है एक दूसरों को अपने से अलग बनाते हैं, जो कि फ़िलहाल सर्कुलेशन में है। जैसे अभी था SARS-CoV-2 जिसको COVID-19 बोला था हमने, तो उससे एक स्टेज अप हुआ है, ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है, तो इसको हमने डेल्टा प्लस नाम दिया है। मतलब हमने नहीं, हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको डेल्टा प्लस नाम दिया है। सो द नेक्स्ट थिंग इज द गोल ऑफ द वायरस इज टू रीच अ स्टेज वेयर इट कैन कोहिबिटेट विद ह्यूमन बिकॉज इट नीड्स अ होस्ट टू सर्वाइव। क्योंकि इसको एक होस्ट चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, तो इसका जो मेन गोल होता है, इसका पर्पस होता है कि ये ह्यूमन बॉडी तक जाए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है सर्वाइव करने के लिए बेस्ट होती है फ्रॉम दी अदर जो भी जानवर वगैरह जो भी होते हैं उनसे ह्यूमन बॉडी इज़ द बेस्ट वन। एरर्स इन द वायरल आरएनए आर कॉल्ड म्यूटेशंस। जो वायरल आरएनए में जो त्रुटियाँ हो जाती है, जो उसमें एरर्स आते हैं, उसको जो है म्यूटेशन नाम दिया गया है। एंड वायरसेस विद दिस
म्यूटेशंस आर कॉल्ड वेरिएंट्स। और इस म्यूटेशंस के साथ में जो वायरस होते हैं उनको हम लोगों ने वेरिएंट्स कहा है। वेरिएंट कुड बी डिफर बाय अ सिंगल और मेनी म्यूटेशंस। जो वेरिएंट होते हैं वो एक सिंगल या फिर बहुत सारे म्यूटेशन से डिफरेंट हो सकते हैं। वेरिएंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। अब म्यूटेशन क्या होता है? अब म्यूटेशन मीन्स अ चेंज इन द जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ द वायरस। वायरस के जो आनुवंशिक सीक्वेंस जो होता है उसके अंदर किसी चेंज को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। इन द केस ऑफ SARS-CoV-2, जो SARS-CoV-2 जो अभी इससे पहले जो चल रहा है, मतलब अगर कह सकते हैं सेकेंड वेव अगर है तो चल रहा है, नहीं है तो नहीं है, SARS-CoV-2 है। विच इज़ एन राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि एक राइबोन्यूक्लिक एसिड है। अब म्यूटेशन मीन्स उसके अंदर जो म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन द सीक्वेंस विच इट्स मॉलिक्यूल्स आर अरेंज, जो इसके अणु जिस सीक्वेंस में अरेंज्ड है उन अणुओं में परिवर्तन को वहाँ पर म्यूटेशन कहा गया था। A mutation in an RNA virus often happens when the virus makes a mistake while it is making copies of itself। जो म्यूटेशन अधिकतर कब होता है? अधिकतर तब होता है जब वायरस जो है इसकी अपने आप की बॉडी में इसकी कॉपीज़ बना रहा होता है, तब गलती अगर उससे होती है कॉपीज़ बनाने में तो उस गलती को यहाँ पर म्यूटेशन नाम दिया है। अब हाउ कैन वेरिएंट्स ऑफ कॉन्सर्न बी कंट्रोल? ये जो वेरिएंट्स ऑफ कॉन्सर्न है इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो दे रिक्वायर अप्रोप्रिएट हेल्थ एक्शंस लाइक इंक्रीज्ड टेस्टिंग और रिसर्च टू डिटरमाइन इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट्स अगेंस्ट द वेरिएंट। जो वेरिएंट चल रहा है, जैसे मान लो अभी ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है, अगर ये वेरिएंट है तो इसमें कुछ ना कुछ इसके भी आइडेंटिफिकेशंस हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके जो हमारी वैक्सीन से या फिर जो हमारा ट्रीटमेंट है उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके और उनको थोड़ी और बेहतर बना करके हम लोग इस वायरस को या फिर इस नए वेरिएंट को कंट्रोल कर सकते हैं। Based on the characteristic of the variant, additional consideration may include the development of new diagnostic और द मॉडिफिकेशन ऑफ वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट। वही जो मैंने अभी कहा कि भैया पहले वाले में तो ये था कि उनकी इफेक्टिवनेस और जो ट्रीटमेंट अगेंस्ट द वेरिएंट, उस वाले वेरिएंट के अगेंस्ट जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसमें जो है हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करें। और दूसरे वाले का ये है कि भैया जो मॉडिफिकेशन है वो हम लोग वैक्सीन्स में कर दें, या फिर जो हमारा ट्रीटमेंट है जो अभी के एडिशनल कंसिडरेशन में इंक्लूड जो डेवलपमेंट जो नई डायग्नोस्टिक का हो रहा है उसके आधार पर भी हम लोग कुछ चेंजेस करें हमारे ट्रीटमेंट में या हमारी वैक्सीन में कहाँ कमी हो रही है उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग इस नए वेरिएंट का भी तोड़ निकाल सकते हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बटन, और लाइक कर देना, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा।